बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी तमाम दोस्त? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा जी, ये एक नया जो है ना वो एक्सपेरिमेंट कह लें इसको या शौक़ कह लें, ये कल मंगवाए हैं तो ये साथियों के साथ शेयर करने थे, उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये ब्रीड है सिंधी टापरा। ये टेडी कैटेगरी का जानवर होता है। ये 6-6 माह के बच्चे हैं और इनके सींग जो हैं वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं। पॉइंटेड से इनके कान होते हैं, जैसे आप ये बच्चे के देख रहे हैं। और थूथनी जो है ना इनका आगे से मुंह, वो ऐसे बारीक सा बिल्कुल प्योर, यानी कि इसकी जो साख्त है ना वो चराई वाले जानवर वाली साख्त है इसकी। आप इसको सेमी वाइल्ड ब्रीड कह सकते हैं। तो ये भी आप देखें, इनको घास मिले, जो चीज़ मिले खाई जा रहे हैं अंधाधुंध। बल्कि यहाँ खुराक थोड़ी सी आप कह लें कि ज़रा ज़्यादा अच्छी थी या चेंज हुई है। तो 1-2 बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि उनको लूज़ मोशन भी हुए हैं, क्योंकि इन्होंने आके अंधाधुंध खाया। कुछ जगह चेंज होती है तो उसकी वजह से थोड़े से अपसेट होते हैं। तो ये कल ही पहुँचे हैं। ये 8 दाने हमने मंगवाए हैं और मकसद जो है ये मंगवाने का, पालने का, वो ये है कि इनको पाल के देखा जाए कि ये कुर्बानी पे कैसे तैयार होते हैं। गुज़श्ता जो कुर्बानी ईद कुर्बान गुज़री है उस पे देखने में आया कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो काफ़ी परेशान रहे हैं इस चीज़ को लेके कि तकरीबन जो है वो बकरा लाख से शुरू हो रहा था। और साफ़ सुथरा जानवर, अच्छा पला हुआ, खूबसूरत, आपको अब वो 50-60-70 हज़ार की रेंज में नहीं मिलता। वो मिल सकता भी नहीं है जहाँ इतनी महंगाई है, हर चीज़ महंगी है, खुराक महंगी है, तो जानवर का महंगा होना समझ में आता है। तो ये कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं कि ये खूबसूरत भी हैं, यानी ये शौक़ भी है, देख के दिल को भी अच्छी लगती हैं, क्योंकि कुर्बानी तो वही करनी चाहिए ना जो आपके दिल को अच्छी लगे। तो और उसके साथ साथ इनके गोश्त का टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। और तीसरा जो है, ये मुनासिब कीमत में तैयार हो जाते हैं, तो मुनासिब कीमत में फ़रोख्त भी होते हैं। वैसे तो जिन भाई से मैंने मंगवाया और भी कुछ साथियों से मेरी बात हुई है कराची वाली साइड पे, तो वो कहते हैं कि इसका बड़ा शौक़ होता है और सींगों के हिसाब से और कानों की पॉइंटिंग और नोज़ शेप कैसी है, इन चीज़ों के हिसाब से इसका ईद पे बड़ा रेट होता है। लेकिन हमारा क्योंकि इस तरह का कुछ देन नहीं है, तो ये इंशाल्लाह ईद पे तैयार करेंगे। हो सकता है कि खुद ही रख लें जितनी कुर्बानी अपने घर के लिए चाहिए, हो सकता है कुछ साथियों के लिए भी तैयार करें। लेकिन फ़िलहाल तो खैर मंगवाएँ हैं, अब जिस तरह के तैयार होंगे फिर मौके पे देखेंगे। कल से इनको ज़रा क्वारंटाइन किया हुआ था और आज इनको छोड़ा है। वो भी अभी 1-2 जानवर हैं इस साइड पे, इस पार्टीशन में जहाँ इनको छोड़ा है। लाते ही बाइट से जानवर, कोशिश होती है कि उसको आइवरमेक्टिन लगा दिया जाए, उनको या थकावट, उनको ORS वगैरह पिला दिया जाए। थकावट उनके उतर आने के लिए, दर्द वगैरह तकलीफ़ जानवर को होती है सफ़र में, उसके लिए एक लॉक्सन वगैरह दे दिया जाए। और मैं जानवर को नहला भी देता हूँ, तो इनको कल नहला भी दिया था अच्छी तरह से, ताकि जो स्मेल, जरासीम वगैरह कुछ हैं वो भी जिस हद तक मुमकिन हो सके जानवर साफ़ सुथरा हो जाए। तो बड़ी शरीर सी ये नस्ल है, यूनिक सी भी है। कुछ साथियों ने शायद पहली बार देखी हो। या आप इसका अगर गौर करें तो इसका फेस किस तरह का है, इनको देख के कुछ तो हंसने लग जाते हैं। वे बड़ा क्यूट सा जानवर है। अभी तो बच्चे हैं, बिल्कुल ही छोटे छोटे हैं, ये देखें। तो बहरहाल इनकी स्किन बड़ी, मैंने जो नोट किया है ना, इनकी स्किन बड़ी खूबसूरत है, बड़ी ऐसे बारीक सी, और कोई ओवर बाल नहीं है। और अभी तो ये कह लें कि रफ़ हैं बिल्कुल ना। जब ये जानवर अच्छी फैटनिंग में आता है, अच्छी खुराक उसको लगती है, तो फिर वो सही शेड्यूल होता है, उसकी स्किन तन जाती है तो सही वो शेप में आता है। अब ये देखें, ये उनसे ज़रा हल्दी है, तो इसकी स्किन कितनी साफ़ सुथरी और मुलायम और कितना गोल मटोल सा जानवर लग रहा है। और ये बच्चा है, जब ये इंशाल्लाह 2 दांत होगा तो ये अच्छे खासे खूबसूरत तैयार हो जाएंगे। ये जो बच्चा थोड़ा सा रफ़ है। ये 2 कलर मंगवाए हैं, एक वाइट कलर है जैसे वो है ये सामने, और ये इसके साथ गोल्डन कलर है। तो ये तजर्बाती तौर पे जस्ट जो है ना वो कह लें 8 बच्चे हैं ये मंगवाए हैं। बाकी देखते हैं, अल्लाह खैर करे। अगर मज़ा आएगा ये ब्रीड रख के, इस पर मेहनत करने का कोई फ़ायदा नज़र आएगा, तो फिर शायद
कोई फ्लॉक इस तरह का भी बना लिया, कोई हर्ड जो है ना ऐसा भी बना लिया जाए कि जहाँ से हम ये मीट वाली जो ब्रीड है, छोटी ब्रीड जिनमें हम टेडी जिसे आमतौर पे कह देते हैं, इनमें भी कोई ब्रीड रखें अपने पास। क्योंकि बहुत सारी ऐसी खुराक है, जैसे अब ये चारा इन्होंने छोड़ दिया, ये जो चारा पड़ा हुआ है ये बड़े जानवरों ने इन्होंने छोड़ दिया, तो इन्होंने नहीं छोड़ना। यानी आप बड़े जानवरों की वेस्टेज भी अगर इन्हें डालते हो तो ये जानवर खुशी से खाते हैं, और इस तरह आपकी वेस्टेज भी बचती है, और आपके ये वाले जानवर जो हैं ये अच्छी ग्रोथ भी आपको दे देते हैं। तो मैं तो अक्सर कहता हूँ कि फ़ार्मिंग किसी एक सिंगल मॉडल पे काम करके आप कमर्शियल फ़ार्मिंग नहीं कर सकते, आपको मल्टीपल मॉडल्स पे जाना पड़ेगा। जिस तरह एक किसान है, तो अगर उसके पास रकबा है 1 मुरब्बा, तो उसको 4-5 किस्म की फसलें साल में लेनी पड़ेंगी, तब जाके वो कामयाब फार्मर बन सकता है। वरना एक ही फसल आपने लगाई और वही सीज़न ना लगा, रेट ना लगा, कोई भी वजह बनी, तो आपके सारे साल की मेहनत भी ज़ाया और आप नुकसान में भी जाते हैं। ये जी एक शॉर्ट सी आज वीडियो थी, तो सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। कुछ भी नया किया जाता है, अलग से कुछ किया जाता है, तो लाजमी शेयर किया जाता है। दुआ में याद रखिएगा अपना, अपने जानवरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।